हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी प्रीमियम क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.4। ठीक ना, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जितना भी 7th क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन भी अपने आप में पूरा क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बार बार बिहार बोर्ड के द्वारा रिपीट किया गया है। ठीक, तो आज हम इन्हीं सब क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करें प्रश्नावली 6.4। चलिए, तो प्रश्नावली 6.4 स्टार्ट करने से पहले प्रश्नावली 6.4 दोस्तों 6.4 स्टार्ट करने से पहले अभी हम बात करेंगे एक परिमेय के बारे में। ठीक ना, उस परिमेय का नाम है परिमेय 6.6। ठीक, देखिए परिमेय 6.6 क्या कहता है दोस्तों, जैसे कि ये कोई मेरा त्रिभुज हो गया। ठीक, ये त्रिभुज हो गया, दो कोई त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी, इसका पी क्यू आर। परिमेय 6.6 बोलते हैं दोस्तों, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक ना, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो कहता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजा, यानी कि ए बी का संगत हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और ए बी सी का हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, और दोस्तों मेरा ए सी का हो जाएगा पी आर। ठीक ना, क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। ठीक ना, तो आप लोग याद रखिए परिमेय 6.6 बोलता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अनुपात कर देंगे, इनका अनुपात होता है इन त्रिभुज के संगत हो जाए, यानी ए बी का संगत हो जाएगा पी क्यू, इसका अनुपात का स्क्वायर, यानी इसके अनुपात का स्क्वायर के वर्ग के बराबर। ठीक, स्क्वायर के बराबर। उस बी सी का संगत क्यू आर, इसका अनुपात का स्क्वायर, ए सी का संगत पी आर, इसका अनुपात का स्क्वायर, यानी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के इक्वल होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम इसका लिंक डाल देंगे। ठीक ना, परिमेय 6.6 ऑलरेडी हमने सिद्ध कर चुके हैं। ठीक ना, तो इस परिमेय को देखने के बाद ही आप 6.4 चैप्टर देखिएगा। तो इसका 6.6 का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का हम डाल दिए हैं दोस्तों, डाल देंगे, कृपया करके आप वो परिमेय 6.6 को देखने के बाद ही 6.4 चैप्टर को देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं 6.4 क्या बोलता है। देखिए 6.4 बोलता है दोस्तों कि मान लीजिए कि ए बी सी और पी क्यू, ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। ठीक ना, ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ 15.4 है तो बी सी ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात हम कर रहे हैं। आप लोग परिमेय 6.6 जाकर देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। ठीक ना, चलिए डाल दिए हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट दिया है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन पार्ट है वो लिख लेंगे। दिया है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, दो त्रिभुज समरूप है तो बना लेंगे हम त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लेंगे पी क्यू ए बी सी और एक बना लेंगे पी क्यू आर। ठीक, इसका हम नाम देंगे ए बी सी, इसका पी क्यू आर। दोस्तों ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो समरूप का ये हम साइन दे देंगे। ठीक, तो चलिए अब देखिए, अब उसमें ई एफ जो दिया है दोस्तों, ई एफ दिया है 15.4, कितना 15.4 सेंटीमीटर। बी सी हमको निकालना है कि बी सी बराबर क्या होगा। ठीक, अब एक बात और दे दिया है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, किसी त्रिभुज के अगर हम पहले एरिया लगा देंगे तो इसका मतलब होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दे दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे दिया है मेरा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो गिवन पार्ट हम क्या कर लेंगे, इसको लिख लें खूब अच्छे तरीके से। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बी सी का मान, किसका, बी सी का। तो अब आइए हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं दोस्तों, हम यही जानते हैं परिमेय 6.6 से, परिमेय 6.6 से लिखेंगे, परिमेय 6.6 से। परिमेय 6.6 बोलता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है,
दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए यही हम रूल लगाएंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल हो जाएगा। दोस्तों देखिए अभी तो हमको देखिए बी सी बटा, देखिए बी सी बटा क्या हो जाएगा, बी सी बटा हो जाएगा। अच्छा ये डी ई एफ है ना, सॉरी ये डी ई एफ त्रिभुज है तो इसका नाम देंगे हम डी ई एफ। हम पी की बार लिख दिए दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डी ई एफ। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ भी लिख दिए डी ई एफ, यहाँ भी सही लिखे, यहाँ भी लिख दिए डी ई एफ। ठीक ना, ये भी डी ई एफ है हमारा, हमने इसको पी क्यू आर नाम दे दिया क्योंकि किताब में डी ई एफ बोला है। ठीक, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। तो देखिए इसके संगत भुजा अगर इसका बी सी लेंगे तो इसका क्या लेंगे, ई एफ। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर परिमेय के अनुसार। ठीक, इसलिए बी सी ई एफ ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ई एफ हमको पता है, बी सी निकालना है तो इसीलिए बी सी लिया है। ठीक, देखिए अब इसका कितना दिया है मान, इसका क्षेत्रफल दिया है 64 और इसका दिया है 121 बराबर बी सी बटा में ई एफ का स्क्वायर। देखिए दोस्तों 64 को हम लिख सकते हैं, यहाँ दो तरीका से हम बना सकते हैं। ठीक ना, एक तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगा देंगे। ठीक ना, या तो इसको ऐसे भी कर दो 8 बटा में 11 का होल स्क्वायर। ठीक ना, ये हो जाएगा बी सी बटा में ई एफ। ठीक, यहाँ दो तरीका से हम काम कर सकते हैं, या तो 64 का 8 का होल स्क्वायर यानी 64 बटा में 11, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए या तो इसको भी ऐसे कर दो, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट, तो यहाँ से भी हो जाएगा। तो देखिए अब लिखेंगे वर्ग का तुलना करने पर, तुलना कर दो दोनों तरफ, तुलना करने पर दोनों तरफ वर्ग की तुलना कर देंगे तो स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ये जाएगा 8 बटा में 11 बराबर बी सी बटा में ई एफ। तो यहाँ से आ जाएगा 11 गुणे बी सी बराबर, अच्छा बी सी का मान दिया है ना दोस्तों, हाँ बी सी का मान दिया है कितना, बी सी का मान है, ई एफ का मान दिया है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू ई एफ। ठीक, 8 गुणे ई एफ, यहाँ से तीसरी गुणा। अब देखिए तो ठीक, तीसरी गुणा कर दिए 11 में 11 8 इंटू बी सी और बी सी में 11 से तो 11 इंटू बी सी और 8 में ई एफ से तो 8 इंटू ई एफ। ठीक, अब देखो दोस्तों 11 इंटू बी सी और मेरा 8 इंटू ई एफ का मान कितना दिया है, ई एफ का मान दिया 15.4। देखो यहाँ से 15.4, तो ई एफ का मान रखेंगे हम 15.4। यहाँ से देखिए तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 15.4 बटा में गुणा में है, इधर तो क्या जाएगा बटे में 11 से 11 एकम एक 4 11 चौके 44 यानी 14.1.4। तो यहाँ से दोस्तों बी सी बराबर आ जाएगा मेरा, बी सी बराबर आ जाएगा 8 इंटू 1.4 तो कितना हो जाएगा, तो 14 8 कितना होता है 112 एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमने भुजा बी सी को क्या कर लिया, ज्ञात कर दिया 11.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो शायद ये आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर कह रहा है एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि ए बी बराबर 2 सी डी, यानी कि ठीक ना ए बी का डबल है 2 सी डी। ठीक, ए बी का दुगना है ये। तो कह रहा है दो त्रिभुजों को ए ओ बी और सी यू डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इसका चित्र नहीं दिया है दोस्तों, इसका चित्र हम क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड ठीक कह रहा है कि सबसे पहले तो दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक, तो एक समलंब चतुर्भुज हम यहाँ पर देखो बना दे रहे हैं। यहाँ पर ये मेरा बन गया समलंब चतुर्भुज। ठीक ना, अब इसका नाम दे दे रहे हैं हम ए बी सी डी। कह रहा है कि इसका जो विकर्ण है दोस्तों एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस बिंदु पर, ओ बिंदु पर, यहाँ पर काटते हैं। ठीक, तो लिखेंगे जिसके
जिसके विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है या काटते हैं, ठीक ना। तो ज्योमेट्री में ये बात लिखना जरूरी होता है दोस्तों। सबसे पहले ज्योमेट्री में जो दिया गया पार्ट होता है गिवन पार्ट, उसको लिखना ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। उसके बाद देखो जब ये दोनों समलंब चतुर्भुज, देखिए दोस्तों जब ये समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसमें ये आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। बस दो ही भुजा बड़ा समानांतर होती है, ये साइड समानांतर नहीं होती है, बस ये ए बी और सी डी है। ये देखो ऐसे ऐसे अगर ये आगे बढ़ेगी और ये आगे बढ़ेगी तो एक दूसरे को ये वाला क्या कर देगा, कट कर देगा। लेकिन ए बी ऐसे आगे जाएगी और डी सी ऐसे जाएगी तो एक दूसरे को अभी कट नहीं करेगा। यानी समलंब चतुर्भुज में ए बी समानांतर डी सी होता है, ये वाला समानांतर नहीं होता है। यानी यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ए बी है समानांतर क्या है, डी सी है, ठीक। अब वो इसमें एक और दिया है कि ए बी बराबर 2CD, ए बी बराबर 2CD, ठीक, 2CD ये दिया गया है दोस्तों। यहाँ से एक हम लिख सकते हैं कि ए बी ये सी डी गुणा में इधर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में बराबर 2/1। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या लिख लेंगे, 1। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लो ध्यान से आप लोग। देखिए ए बी बराबर 2CD दिया गया है, ठीक ना, ये दिया गया है। तो ए बी सी डी मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक। तो यानी 2 बटा क्या हो जाएगा, 1। इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा, 1। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको समीकरण मानना है तो मान लो 1, और कहीं यूज होगा तो इसका यूज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे ऐसे ही। चलिए देखिए अब क्या करना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ज्ञात करना है कि ए ओ बी, देखो ए ओ बी इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, देखो ए ओ बी और सी ओ डी इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या करना है, हमको फाइंड करना है, यही चीज़ यही ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ए ओ बी और सी ओ डी इन दोनों का क्षेत्रफल तभी हम कह सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं जब इन दो त्रिभुज हम क्या दिखा देंगे, समरूप दिखा देंगे। यानी ए ओ बी और सी ओ डी को हमें किसी भी हालात में क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। जब समरूप दिखा देंगे तो परिमेय 6.6 का प्रॉपर्टी इसमें क्या कर देंगे, हम लगाकर इसका मान अनुपात निकाल लेंगे, ठीक। तो चलिए अब आएंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक। सबसे पहले देखिए तो इसमें ये ए बी ये कोण बी कोण डी के बराबर हो जाएगा, और कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा। ये ओ किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल का, क्योंकि देखिए ये दोनों समांतर रेखा है। और देखिए बी जो डी बी है तिर्यक रेखा काम कर रही है, इसमें ऐसी तिर्यक रेखा काम कर रही है। जब एक परिमेय होता है ना कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये वाला एंगल इसका इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसका इक्वल हो जाएगा, होता है ना। यानी बी कोण डी का, ए कोण सी का एकांतर कोण से, ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो चलिए देखिए यही लगाएंगे, लिखेंगे कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। देखो ध्यान से, ए ओ बी यानी ये वाला एंगल और सी ओ डी यानी ये वाला एंगल, ये क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। लिख देंगे यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, ठीक ना, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद देखो कोण ए बराबर कोण सी एकांतर कोण से, यानी यहाँ लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण सी एकांतर अंतःकोण, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद कोण बी बराबर कोण डी, ठीक। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी एकांतर कोण से, ठीक। देखिए अगर किसी त्रिभुज में 3 कोण इक्वल हो गए 1 2 3 तो इसको हम कह सकते हैं कि एंगल क्राइटेरिया से ये जो त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज ए ओ बी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी का। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया दोस्तों, तो जब समरूप हो गया तो एक परिमेय होता है, ठीक। परिमेय क्या होता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग का बराबर होता है। तो चलिए इसमें हम लगाएंगे परिमेय, ठीक। अब लिखेंगे अतः परिमेय 6.6 से तो 6.6 क्या बोलता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी। देखो ये ए ओ बी ये हो जाएगा ए ओ बी और सी ओ डी, इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा,
ए बी बटा में सी डी, ए बी बटा में सी डी का होल स्क्वायर, ठीक ना। जब ये दोनों त्रिभुज लेंगे ए ओ बी और सी ओ डी, तो इस त्रिभुज का भुजा ए बी और इस त्रिभुज का भुजा डी सी का अनुपात क्या होगा, अनुपात का वर्ग क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक स्टेप लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर, देखिए ए बी बटा में सी डी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम निकाल लिए हैं ए बी बटा में सी डी कितना है, 2/1, तो हम लिखेंगे 2/1, 2/1 का स्क्वायर, समीकरण 1 से लिख देंगे। देखिए दोस्तों, फाइनली मेरा आ गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 और बटा में 1, यानी कि 4:1, ठीक ना। 4/1 बराबर कितना होगा, 4:1, यानी कि यहाँ से फाइनली मेरा एरिया ऑफ ए ओ बी बटा में एरिया ऑफ सी ओ डी, यानी इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, 4:1। फाइनली हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इसमें आकृति दे दिया है, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर, देखो आधार एक ही है BC, ठीक ना, BC। इस पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ABC और एक बन रहा है DBC को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों त्रिभुज परस्पर किससे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को O पर काट रहे हैं। तो कह रहा है दर्शाइए कि ABC यानी ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, देखो ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, यानी कि DBC का अनुपात क्या होना चाहिए, AO बटा में DO, AO बटा में DO। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग चलिए शायद समझ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक। जो दिया गया गिवन पार्ट है वो हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। दिया है सबसे पहले, हाँ दिया है ABCD एक समलंब है, इसका आकृति भी दे दिया है, समलंब है। तो आकृति हम इसका बना लेंगे, ठीक। देखो आकृति बना रहे हैं, आकृति बुक में दे दिया है दोस्तों, तो आकृति को हम सेम ऐसे ही बना ले रहे हैं, ठीक। ये मेरा है A, ये दिया है C, ये दिया है D और ये दिया है B। इसका विकर्ण परस्पर एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं, तो ऊपर इसको कटवा दो, प्रतिच्छेद करवा दो, ठीक। चलो देखो ऊपर, ठीक। चलिए सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बटा में AO बटा में DO बराबर AO बटा में DO। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस त्रिभुज में हम रचना करेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज में रचना इसलिए करेंगे क्योंकि हमें लगेगी हाइट की ज़रूरत, ठीक ना। त्रिभुज क्या लगेगी, ऊंचाई। तो इस त्रिभुज देखो ABC में हमें ऊंचाई तो पता नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लंब डालेंगे। देखो ऐसे ये लंब ऊंचाई हो गया मेरा 90 डिग्री, ठीक। इस पॉइंट का नाम देंगे हम E, और देखो एक शीर्ष यहाँ से एक हम देंगे ऐसे, देखो ठीक, एक यहाँ से, ये मेरा क्या हो गया, रचना करेंगे तो इसका हम नाम दे देंगे पॉइंट F, ठीक ना। देखो ये हो गया रचना, देंगे रचना A से व D से भुजा BC पर लंब डाला, ठीक ना। इस चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। अब देखो त्रिभुज जो मेरा दोस्तों बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है इसमें AOE और DOF, ठीक ना। अब इस 2 त्रिभुज में हम जाएंगे, इस दोनों त्रिभुज को क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे, तभी बात बनेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं त्रिभुज AOE व त्रिभुज DOF में। सबसे पहले तो देखिए कोण E और कोण F, AOE ये छोटा वाला त्रिभुज और DOF ये छोटा वाला त्रिभुज में, दोनों में जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है,
कोण ई बराबर कोण एफ, कोण ई बराबर कोण, देखो ये वाला 90 डिग्री है, ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी ए ओ ई चाहे ए ई ओ, तो दोनों में कितना है, इसमें एफ 90 है, इसमें ई 90 है, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एक कोण तो बराबर दिखा दिए, और दूसरा कोण देखो, कोण ओ बराबर कोण ओ, ये वाला एंगल दोनों में शीर्षाभिमुख कोण, तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद देखो, अगर देखो अब देखो ये वाला एंगल बराबर हो गया, ये वाला एंगल बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, अब बचा इसमें ये एंगल, इसमें ये एंगल। दोस्तों अगर आप लोग को एक बात पता होगा कि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, बराबर अगर हो जाएगा तो उसका तीसरा कोण भी ऑलरेडी क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं अतः एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज ए ओ ई समरूप है त्रिभुज किसका, डी ओ एफ का, ठीक। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप दिखा दिए। देखिए, तो अब एक बात आपको पता होगा, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी भुजा क्या होती है, अनुपातिक होती है, तो अनुपातिक कर दो, ए ओ बटा में डी ओ, देखो रटना नहीं है, ए ओ जब लेंगे तो डी ओ लेंगे, ठीक। अच्छा, ओ ई लेंगे, जब क्या लेंगे, ओ ई तो लेंगे ओ एफ, क्या लेंगे, ओ एफ। जब दोस्तों ए ई लेंगे, ए ई जब हम लेंगे तो इसमें हम लेंगे डी एफ। यहाँ लिख दो, समरूप त्रिभुज की भुजा अनुपातिक होती है, समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है, ये बात लिखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो अनुपातिक दिखा दिए, अब चलिए जो फाइनली हमें सिद्ध करना है दोस्तों उस पर आ जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए, अब आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए, अब देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल चाहिए ना हमको, देखिए कि क्या चाहिए, त्रिभुज ए बी सी बटा में डी बी सी, तो हम ए बी सी और डी बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात हम निकाल रहे हैं, तो एक के साथ निकाल दे रहे हैं, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, अलग अलग ना निकाल कर दोस्तों एक साथ ही निकाल दे रहे हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखो आधार इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी में आधार होगा क्या, बी सी, क्योंकि पहले बार में कहा है कि एक ही आधार बी सी पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में कह दिया है कि इन दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, बी सी है, एक ही आधार है, अब बी सी है, उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखो ऊंचाई ए ही होगा ना, यही ना हाइट है इसका, इस त्रिभुज का, तो ऊंचाई हो जाएगा ए। उसके बाद 1/2, अब इस त्रिभुज का भी आधार क्या होगा, बी सी होगा, क्योंकि पहले ही बोल रखा है कि आधार बी सी है, इस पर दो त्रिभुज बन रहा है। देखो डी बी सी इसका भी आधार बी सी है, लेकिन इसका ऊंचाई देखो डी एफ, क्या हो जाएगा, डी एफ, इसका ये हाइट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डी एफ। देखो बी सी से बी सी मेरा कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब यहाँ फाइनली दोस्तों मेरा आया कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ई बटा में डी एफ, ए ई बटा में डी एफ, ठीक। चलो अब देखो तो दोस्तों यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, देखो ए ई बटा में डी एफ किसके इक्वल है, ए ई बटा में डी एफ। दोस्तों देखो ए ई बटा में डी एफ, हम क्या ए ई बटा डी एफ लिख सकते हैं, ए ओ बटा डी ओ, क्योंकि ए ई बटा डी एफ किसके इक्वल है, ए ओ बटा डी ओ के, ठीक। इसको नहीं पता है तो इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण क्या मान लो इसको 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ए ई बटा डी एफ किसके इक्वल है, ए ओ बटा डी ओ के। क्या मेरे प्यारे दोस्तों हम ए ई बटा डी एफ की जगह पर लिख सकते हैं ए ओ बटा डी ओ, जरूर लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपस में सब क्या है, इक्वल है। लिख दो समीकरण 1 से। तो फाइनली हमें यह प्रूव करना था, जो हम प्रूव्ड कर दिए दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक। और परिमेय 6.6 का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप लोग ऊपर में 6.6 भी क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।